धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठाई कट्टर हिंदुत्व की मांग, पाकिस्तान को बताया भिखमंगा देश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान से एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना लिया है। उन्होंने हिंदुओं को कट्टर बनने की सलाह देते हुए कहा कि यह समय है एकजुट होकर हिंदुत्व को मजबूत करने का। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री साधु के रूप में ऐसा कर रहे हैं तो यह स्वागत योग्य है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि भारत में हिंदुओं का पहले कट्टर बनना होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जात पात का भेद मिटाकर सभी हिंदुओं को एकजुट करना और देश को भव्य बनाना उनकी प्राथमिकता रहेंगी। इसके लिए 21 से 29 नवंबर तक हिंदू जगाव यात्रा आयोजित की जाएंगी। यह यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा स्थित राम राजा सरकार तक निकाली जाने वाली है। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे भिखारी देश करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब चीन के टुकड़ों पर पल रहा है और भारत के समक्ष उसकी कोई अहमियत नहीं है। उनका मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम को तब तक पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए जब तक पाकिस्तान भारत का विश्वास नहीं जीत लेता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मक्का मदीना का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब वहां किसी गैर मुस्लिम को प्रवेश नहीं दिया जाता तो हिंदू मंदिरों और कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में दूसरे धर्मों के लोगों को अनुमति क्यों दी जाती है। उन्होंने कहा, हमारे मंदिरों के बाहर उनकी दुकानें क्यों लगती है जब हमारी दुकानों को उनके मस्जिदों के पास जगह नहीं मिल रही है। जात पात के मुद्दे पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत में जातीय भेदभाव को खत्म करने और समाज में समानता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने भगवाधारियों पर राजनीति करने को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि अगर भ्रष्टाचारी और अपराधी राजनीति कर सकते हैं तो भगवादारी क्यों नहीं कर सकते हैं। तौकीर रजा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों ने हिंदुओं को जागरूक करने का काम किया है। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि यदि कोई कानून और संविधान को चुनौती देगा तो हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान हिंदुत्व को लेकर उनकी सोच और देश की मौजूदा स्थिति पर उनकी स्पष्ट राय को दर्शाता है। उनके इस बयान से एक बार फिर हिंदू समाज में जागरूकता और एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है। आपको राहुल गांधी से उम्मीद है कि सनातन में आपके लिए सहयोगी? हमें तो आपसे भी उम्मीद दिख रही है। अब और कुछ बताओ, हमें नेताओं पे कुछ बोलना ही नहीं तो काहे को खुजली कर रहे हो बेबी? आज कुछ खा पी के आए हो। और अभी पहले हिंदू तो हो जाए। इस देश में अभी कट्टर हिंदुओं की कमी है। इस देश में अभी तक ये नारा था कि हम लोगों को हिंदू बोलना है। हिंदू बोलने में डर लगता था। हमने एक नया विचार दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। इसके बाद में जितने भी सनातनी हिंदू मंदिर है वो तो अपने हैं, ये ले लेंगे। और को अब करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है, इसलिए अब घर से बाहर हम हिंदुओं को निकलना होगा। तौकीर रजा ने कहा है कि हम जाम कर देंगे, सनातन कानून की रूह कांप जाएगी, हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा को धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने हिंदू जगाने के लिए एक नया संग्राम छेड़ा है। तुम कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली तक जयपुर से दिल्ली तक आएंगे, जाम करेंगे तो हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा साहब, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तुम कह रहे हो कि तुम जाम करोगे तो रूह कांप जाएगी। हम भी आएंगे तो तुम्हारी भी। सियावल रामचंद्र को अब करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है, इसलिए घर से बाहर हम हिंदुओं को निकलना होगा। तौकीर रजा ने कहा है कि हम जाम कर देंगे।